डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूक। हम अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तानी कैनेडियन मीडिया सोसाइटी में मर्दों के दरमियान ग्रुप बंदियां हैं, इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के खिलाफ सफारा हैं, एक महाज खोला हुआ है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सूरत हाल सिर्फ मर्दों के लिए है, क्या ये उन तक महदूद है, और या फिर ये कि ख़वातीन मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हो, क्या उनकी कम्युनिटी में भी ऐसी ही तकसीम, ग्रुप बंदी और छुपी हुई कशमकश मौजूद है? क्या वहाँ भी शॉर्टकट कल्चर है? क्या कुछ अनक्वालिफाइड चेहरे असल मेहनती और अहल लोगों का हक छीन रहे हैं, यानी कि खवातीन का हक छीन रहे हैं? और सबसे अहम, क्या खवातीन के दरमियान भी वही ताकत की जंग और अना की सियासत है जो मर्दों में बहुत आम है? आज हम इन्हीं सवालात पर खुल के बात करेंगे, बगैर किसी लगी लिपटी के, बल्कि कुछ तल्ख हकीकतें भी आज आप सामने आएंगी, कुछ चौंका देने वाली बातें और शायद कुछ ऐसी आवाजें जो पहली बार सुनी जाएंगी। तो रहिएगा हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी। और आज हमारी गेस्ट हैं नन अदर देन, सोशल मीडिया पे जेन्युइनली उन्होंने काम किया, अपनी पहचान बनाई, 5 साल का एक तवील अरसा गुजारा और हर प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनिक फॉलोअरशिप को हासिल करके आज वो इस मकाम पर हैं कि जहां जब वो कुछ पोस्ट लगाती हैं तो वो लोगों तक पहुंच पाती हैं, जो कि बगैर पैसे लगाए, बगैर बूस्ट किए, जेन्युइनली ऑर्गेनिकली आगे पहुंचती है। और उन्होंने यहाँ की सोसाइटी को बड़ा गहराई से देखा हुआ है और हम चाहेंगे कि आज उनके साथ कुछ खुल के बातें हों। नन अदर देन शिमजी हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शिमजी आप? जी ठीक ठाक। आपको कैसा महसूस हो रहा है प्राइम टाइम की इस हॉट सीट पे आज बैठकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। द एनवायरनमेंट इज रियली कूल। प्लस आपके साथ मैं इतने टाइम से मैं आपसे मिलती रही हूँ, तो मेरा बड़ा था कि मैं आपके पास आऊँ, आपका शो करूँ। फाइनली आज हो रहा है ये, तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेजर। और हम चाह रहे थे कि आप आएं, क्योंकि मैंने लगातार इतने सारे शोज कर लिए और एक तरह का तासुर ये जा रहा था कि बस मर्द ही मर्द हैं सोसाइटी में, खवातीन तो काम ही नहीं कर रही और बहुत सारी अच्छा काम कर रही हैं जिनमें आप एक हैं। तो नाज़रीन, इसीलिए आज हमने आपकी मुलाकात करवाने का सोचा है शिमजी से। शिमजी, अपने बारे में कुछ बताइए, आपने जो अपना सफर शुरू किया। अच्छा जी, बहुत शॉर्ट बताती हूँ। कोविड हुआ तो आई गॉट ले ऑफ फ्रॉम द वर्क, सारा कुछ घर में बैठी, तो बस अचानक से जो है वो वीडियोस बनानी शुरू किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम टिकटॉक। वहां पे रातों रात जो फेम मिलना कहते हैं ना, वो एक्चुअली आई ऑब्जर्व, आई एक्सपीरियंस्ड। मैं एक दिन वीडियो बना के सोई, सुबह वो वायरल हो गई, बड़ी धूम मच गई। उसके बाद मुझे भी शौक चढ़ा, चलो और बनाओ और बनाओ। फिर स्टाइलिंग वीडियो से स्टार्ट किया, फिर इंस्टाग्राम ओपन किया, फिर फेसबुक, और फिर इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। एक इवेंट मैंने किया था आज से कोई 3 या 4 साल पहले, उसको मैंने लीड किया, वो बड़ा अच्छा गया। तो उसके बाद एक के बाद एक मुझे ऑर्गेनाइजर्स और प्रोमोटर्स अप्रोच करते गए, तो इस तरीके से मैं इवेंट्स को प्रमोट करने लगी। बेसिकली ब्रांड्स को तो करती हूँ, लाइक क्लोथिंग बिजनेसेस, ज्वेलरी बिजनेसेस, स्पेशली इवेंट्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया। और जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको प्रमोट करूँ। कोई आर्टिस्ट आए या कोई क्रिकेटर आए या किसी ने होम बेस्ड इवेंट कोई बिजनेस शुरू किया है, तो आई वुड लव टू प्रमोट देम इन अ वेरी गुड वे। नहीं, वो तो आप कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने ये देखा है कि यहाँ हर कोई ये दावा करता है कि आप हमसे करवा लें और हम आपका इवेंट भी सोल्ड आउट, ईद बाजार भी सोल्ड आउट हो जाएगा, आपका ये शो भी सोल्ड आउट हो जाएगा, आपका मीट एंड ग्रीट भी हो जाएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज न्यूबीज एंड योरसेल्फ? आपके और उनके दरमियान क्या ऐसा फर्क है कि लोग आपसे ही काम करवाएं? अब तो मैं जैसे देखती हूँ, अब जो दौर आ गया है उसमें बड़े लोग आ गए हैं और हर किसी के पास आईफोन आ गया, वो जो है वो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है। बट आई थिंक जो जेन्युइन प्रोमोटर्स या इवन ऑर्गेनाइजर्स हैं या इवन जो बिजनेस होल्डर्स हैं, दे नो कि उनको किससे काम करवाना है। आज की डेट में भी अगर कोई अच्छा ब्रांड लॉन्च होता है या कोई अच्छा इवेंट आता है, तो लोग उसमें डेफिनेटली उन पुराने सीनियर्स को ही अप्रोच करते हैं। पुरानों में ये बात है कि वो ऑथेंटिक हैं, उनका वो सबसे बढ़ के वो कंसिस्टेंट है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, दे हैव एक्सपीरियंस, दे लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है। और वो उतनी ही बात, जैसे मैं किसी भी ऑर्गेनाइजर या प्रमोटर को उतना ही बताऊंगी, मैं उतना ही दिलासा या कुछ अपना बता सकती हूँ कि जितना मैं कर सकूं।
जरूरत से ओवर ज्यादा प्रॉमिस वर्ड्स नहीं करती हैं नहीं, बिल्कुल भी, आप बिल्कुल जो भी। है। अच्छा, लेकिन आर यू रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन कि जिसमें हाँ, आपने जो कहा है वो रिजल्ट डिलीवर होता है फिर उसको मैं इस तरीके से कहूंगी कि उसी की बेसिस पे मुझे एक के बाद दो, दूसरे के मिल बाद रहा है ना? तीसरा मिलना शुरू हुआ था। एक किया, फिर लोगों ने कहा अच्छा एक शिमजी कोई लड़की है जो टीम लीड्स करती है और प्रमोट करती है इवेंट्स को, उसकी अपनी एक टीम है। वो उसके बाद सिलसिला चलता गया, आई थिंक वो इसी बेस पे गया होगा। ठीक है, तो आप हाँ, कोलैबोरेट भी करती हैं डिफरेंट जी 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 जी, बिल्कुल। जो जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है जी जी जहाँ जी, यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। काफी ज्यादा कोलैबोरेशंस मेरी कुछ ना कुछ चलती रहती हैं। अब कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं डे वन से कनेक्टेड हूँ, वो आज भी मेरे साथ ही हैं। ठीक है, वेरी तो गुड। अब मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा नए इन्फ्लुएंसर्स, अब बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स आ गए, बट स्टिल जो ओल्ड है ना उनकी वर्थ लोगों को पता है, या फिर ये कि जो काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल जिनको काम कर रहे हैं। हाँ, नतीजा दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं कि ये हम्म। शो मैंने किया तो लोगों तक पहुंच रही है बात, हाँ हाँ लोगों की टाइमलाइन पे आ रहा है। हाँ हाँ। आप ये तो नहीं करती कि सारे ग्रुपों में एक एक करके इधर उधर डाल दें, फिर नहीं वही नहीं, मैं घूम के नेक्स्ट फिर वो आपको ग्रुप ओनर के पास आ जाती है? नहीं, नेक्स्ट मैं आपको ये कहने वाली थी कि आई एम नॉट दैट पर्सन जो हर जगह हो। कुछ मेरे सिलेक्टेड लोग हैं जिनके साथ, जिनसे मैं कभी पैसों की भी डील नहीं करती, बस वो मुझे कहते हैं कि शिमजी ये कर दो, मैं आग बंद करके कर देती हूँ। कर देती है। या और तो हमने मेरा आपको देखा है, आपने बड़े सिलेक्टेड इवेंट्स जी भी जी किए जी हैं, सिलेक्टेड मीट एंड ग्रीट्स भी किए हैं, और हर जगह आपको देखा भी नहीं गया। जी और जहां देखा गया वो बड़े इवेंट्स से हो सारे, जी, ठीक है, चाहे वो डरम में हो, चाहे वो पील में हो, चाहे वो ब्रैम्पटन में हो, बट यू डोंट वांट टू बी एवरीवेयर एंड डू नथिंग, बट आप चाहती हैं कि कुछ करके दिखाऊं मैं। और आपने अपनी एक क्लाइंटेल बना ली है जी। और उस रेस में तो बहुत सारे लोग और भी शामिल हैं। आपको कैसे महसूस होता है जब आप ये एक हुजूम देखती हैं इस तरह के सेल फोन माफिया का? अच्छा, मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ ना, जब मैं 5 साल पहले एंटर हुई तो उस वक्त लड़कियां इतनी ज्यादा इन नहीं थी। तो मुझे तो ये भी एक बैकलैश बहुत ज्यादा आया कि लड़की का अकाउंट पब्लिक हो गया है और ये पता नहीं क्या क्या करी, तो मैंने तो वो फेज भी गुजारा है। उस वक्त लड़कियां नहीं थी, फिर मैं आई, एंटर हुई, लोगों ने शुरू में मुझे कहा कि ये क्या कर रही है। फिर जैसे जैसे आप कंटेंट बनाते जाते हो, लोगों को आपका ना एक्चुअली ऑथेंटिक वे पता चल जाता है, उनको माइंड पता चल जाता है कि एक लड़की किस मकसद से आई है। तो फिर उस तरीके से आती है कि फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं ये काम अच्छा करिए, फिर अप्रोच करने लगे उसके बाद एक के बाद। अच्छा, फिर बीच में ऐसा भी हुआ कि फिर लोगों को ये भी लगा कि ये लड़की कौन आ गई है, जो मुझसे पहले की थी उनको भी थोड़ा सा मुझसे होने लगा कि यार ये तो बड़ा, तो मुझे ऐसा फील हुआ 2-3 जगह मुझे कि मुझे काटने की कोशिश भी की गई, और वहां पे मैं खामोशी रही। मैं क्या करती, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना ज्यादा बोलते हो, जितना आर्ग्यूमेंट्स पे जाते हो, उससे बात और बिगड़ती है। उससे बेहतर है कि आप अपना काम हाँ, करके दिखाइए। हाँ। आपकी कामयाबी ही शोर मचा देगी। जी बिल्कुल, मेरा इस पे बहुत बिलीफ है कि अगर सामने वाला आपके साथ सही है, वो आपको काम दे रहा है, आप उससे काम उसके साथ करो एंड दैट्स इट, वहां से आपका खत्म। इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन मैं दूसरों को भी ये कहूंगी कि सोशल मीडिया पे आपको जो लोग भी मिलते हैं वो एक्चुअली में आपके कोई दोस्त नहीं है, आप उनके साथ काम कर रहे हो, वो आपके कुलीग्स हैं, दैट्स इट, उनको उसी तरीके से लो। आपके पर्सनल दोस्त वो कोई और होते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपना बहुत क्लियर रखा हुआ है कि कौन मेरी फैमिली है, कौन मेरे फ्रेंड्स हैं और कौन मेरे क्लाइंट्स हैं, कौन मेरे कंपटीशन में है। तो क्या जैसे हम मर्दों में एक कंपटीशन राइवलरी होती है, खवातीन आपकी कामयाबी से खुश होती हैं? नहीं होती। नहीं होती। मुझे शुरू में लगा, कुछ मैंने दोस्त बनाया, मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बट लेटर ऑन मैंने एनालाइज किया कि नहीं, दे आर नॉट माय फ्रेंड्स, स्पेशली सोशल मीडिया के लोग। मुझे ऐसा लगा कि वो सामने मेरे दोस्त बन रहे हैं बट पीछे वो कहीं ना कहीं मुझे काट रहे हैं, और एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कोई 3 से 4 दफा मैंने इस चीज को जो है वो नोटिस किया। उसके बाद दोस्ती उनसे मिलती तो मैं अच्छे से हूँ, बट वो दोस्ती वाला फैक्टर भी मैंने खत्म कर लिया। बस उनसे काम किया, बात करो, आप मेरे लिए अच्छे हैं, मैं आपके लिए अच्छे, साथ कोई कोलैबोरेशन आ जाता है, हम मिलके कर लेते हैं। मोस्टली लड़कियां ये होती है कि होता ये कि जब कोई ब्रांड हमें अप्रोच करता है तो वो सिर्फ हमें अप्रोच नहीं, मुझे अप्रोच नहीं करेगा, मेरी जैसी और को भी करता है। तो ठीक है, सबके साथ आपने काम किया, उसके बाद सब अपने घर चले गए। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी अपनी कॉम्पिटिटर से करनी चाहिए। डोंट फॉरगेट कि सोशल मीडिया पे जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है, उनसे आपकी कहीं ना कहीं कंपटीशन चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक निकल भी आ जाता है, दिखाई दे जाता है। वो कहते हैं कि दोस्त होती नहीं हर हाथ मिलाने वाली। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि लोग देखें, एक जब कोई भी कामयाब होता है तो जाहिर है एक तबका होता है जो खुश नहीं होता, लेकिन एक लिमिट तक, एक इखलाक की हद तक रह के भी इख्तिलाफ किया जा सकता है। कुछ लोग वो लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ही के क्लाइंट के पास दूसरे लोग पहुंच गए होंगे, जी ये काम तो हम अच्छा कर सकते हैं? ओह, बहुत दफा। अच्छा। मैंने तो बकायदा
विटनेस की हैं वो चीजें। हाँ बिल्कुल, मैं किसी के साथ काम कर रही होती हूँ और पीछे से जिनको मैंने अप्रोच किया होता है कि आप इनके लिए काम करो, वो मुझे काट के डायरेक्ट उनसे बात करने डायरेक्ट लगते हैं बात कि करना। शिमजी की क्या जरूरत है, मैं कर हाँ, लूंगी। हाँ, ये तो मेरे साथ बहुत हुआ है। हाँ। तो हाउ डू यू हैंडल दोस काइंड ऑफ आई सिचुएशन? थिंक इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। इसके अलावा कोई और आपके सोल्यूशन क्लाइंट नहीं। आपको जानते हैं तो वो मुझे बहुत मैंने आपको बताया ना, जिनके साथ मैं काम करती हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से जानते वेरी हैं, गुड, बहुत अच्छे से। उनका मेरा एक्सपीरियंस काफी स्ट्रॉन्ग रह चुका है। अच्छा, वैसे तो हमने देखा है कि आमतौर पे खवातीन बड़ी मुत्तहिद रहती हैं। इस फील्ड में क्या कोई डिवीजन है या आप समझती हैं कि कहीं कोई ग्रुप्स हैं, कोई तकसीम है कि एक 8 खवातीन का ग्रुप ये बन गया, 10 का ये बन गया, 15 का ये बन गया, एक डिवीजन होती है ना? हाँ बिल्कुल है, है। बिल्कुल है। डिवाइड करते हैं, डिवाइड एंड रूल भी। अगर 4 लड़कियां एक साथ है तो उनको भी डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। ये तो खैर बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली। क्यों इसके करते हैं ऐसा? आई थिंक लोगों में ये इनसिक्योरिटी आ जाती है कि ये 4 मिलके पता नहीं कुछ क्या से क्या ना कर लें, तो उनको ब्रेक करने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स प्ले की जाती है। यहाँ पे कसूर उन 4 लड़कियों का भी होता है। अगर मैं भी किसी की बातों में, इनिशियली मैं लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाती थी, बट अब मुझे अक्ल आई है कि नहीं, जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनके साथ एज अ टीम काम कर रहे हो, तो उनके लिए आप ना कुछ सुनोगे ना कुछ बोलोगे। जब तक वो आपकी टीम है, जब तक आप उनके साथ काम करो, यू हैव टू बी लॉयल विद देम, जिसके साथ भी आप काम करो। और आज मैं इतने ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हूँ, जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, दे आर माई पीपल। हाँ, मैं उनके लिए हमेशा काम करूंगी। छोटे मोटे हमारे इख्तलाफात भी होते हैं, बट वो मेरे और उनके बीच में ही होते हैं, वो किसी तीसरे को कभी पता नहीं चलता। तो आप समझती हैं कि ये जो कुछ चेहरे हैं जो बार बार हमें दिखाई देते हैं और वो हर प्रोग्राम में दिखाई देते हैं, तो क्या इसका मतलब ये कि वो बहुत कामयाब लोग हैं, या इसका मतलब है कि वो हर जगह मौजूद हैं और बस वो अपनी एक प्रेजेंस रजिस्टर कर रहे हैं? हाँ, उनको दे आर इन्वॉल्व इन फोमो। उनको एक किस्म का जो है वो क्या कहना चाहिए, उनको आदत हो गई है हर जगह जाने की, और सबसे बढ़ के वो एक रेस में लग गए हैं। रेस में लग गए? हाँ, उनको ये लगता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट है बिल्कुल। और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हम यहाँ नहीं गए तो हमसे कुछ मिस हो जाएगा। ये एक ऐसी डिजीज है जो जिसको हो जाती है ना, वो फिर उससे निकल नहीं पाता। लेकिन एक दफा आपको ये बात समझ में आ गई कि हर इनवाइट जाने वाला नहीं है। इनवाइट मिलना इट्स नथिंग। आज के दौर में आपको भी पता है, आपके पास भी व्हाट्सएप पे एक दिन में 10 इनवाइट्स आते होंगे। आपको उसमें से चूज करना है कि कहाँ पे आपकी एक्चुअल वर्थ है। जब मेरे पास कोई इनवाइट आता है तो मैं उस इनवाइट को पहले 2 मिनट देखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, जाऊंगी तो क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, और मेरी प्रेजेंस वहां पे कितनी वैल्यूएबल होगी, और वो जो होस्ट है जिसने मुझे इनवाइट किया है वो मेरे लिए कितना मैटर करे। तो आपने कभी ऐसा किया कि मतलब मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया, किसी को फोन करके कहो, बस खुद अपने आप को दावत दी हो कि मैं मुझे आना है इस प्रोग्राम में? नहीं, आज तक रिकॉर्ड है। नहीं, आज तक लोग तो करते हैं ना, क्योंकि मैं एज ए ऑर्गेनाइजर मैं बता दूं कि हमें जो कॉल्स आती हैं नहीं, आज तक टिल नाउ आई डिड नॉट अप्रोच एनीवन के मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया। आई थिंक कहीं जहां कहीं पे ना जाना भी एक खासियत है। हर जगह हो गए तो वो नहीं, कदर खो देता है, रोज का आना भी ना आपको बहुत वैल्यूएबल बनाती है कहीं कहीं पे। इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, और कदर खो देता है रोज का आना जाना। तो अगर आप अपने आप को महदूद करके, और अगर आपका काम है तो जाइए। वैसे तो मुझे किसी पे भी एतराज नहीं है, जिसको जाना जहां जाए। ये बताइएगा कि जो मेरिट है, आपने मेरिट की बात की कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और मेरिट पे काम करती हैं। कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट भी इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट, दोस्ती, ताल्लुकात, प्रेशर टेक्निक्स, पुश करना, अपने आप को ये जाहिर करना मैं बहुत बड़ी शय हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे जा सकती थी अगर मैं लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट करती, जो कि गलत भी नहीं था, मुझे करना चाहिए था। मार्केट तो करना पड़ता है। हाँ, मार्केट मैंने नहीं किया अपने आप को, मैंने लोगों को अप्रोच करके नहीं किया। लेकिन जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हर चीज का आई थिंक एक तरीका होता है। एक तरीके के तहत अगर आप उस चीज को करोगे तो दैट विल बी इवन मेक यू मोर वैल्यूएबल। हर जगह जाना हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है, प्लस वैल्यू भी खोता है। तो आप सिलेक्ट कर लें कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, किसके साथ काम करना है। और जरूरी नहीं है कि प्रेजेंस से ही आपको काम मिले, आपका अपना जो कंटेंट होता है वो भी बोलता है। मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि मैं तो उनमें से थी जिन बहुत सी लड़कियों को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, आज वो मुझे काट के बहुत आगे बैठी हैं। ये तो एक्चुअली हुआ है मेरे साथ। हाँ, बिल्कुल हुआ है, लगातार हुआ है। ये जो शॉर्टकट की जो मैंने बात की है, मशरूम ग्रोथ होती है, वो इस तरह से होती है कि आप आए और आपने अचानक से छा गए, और उसके बाद आपने देखा कामयाबी कैसे करनी है, तो आपने किसी की ऑर्गेनाइजेशन को हाईजैक कर लिया और उनका नाम लेके यूज करना शुरू कर दिया, और महफिल में ऐसा जाहिर करना शुरू किया ये तो मैं ही थी। जबकि मुझे ये भी पता है कि वो उन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मिन्नतें तरले करके पहुंची होंगी, जो भी
तो आप तो क्या ये क्या तो बहुत होता है ये, और ये जो है सबको पता भी होता है। हम्म, लाइक मैं जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, जिन्होंने मुझे काट के जो है वो कहा कि ये तो कुछ नहीं, हम आपको उससे ज्यादा कवरेज करके देंगे, तो हम्म, वो जो जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो पीछे थे, जो सारा ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ही न्यू एवरीथिंग वेरी वेल। हम्म, तो मैं आपको यही बात कही थी कि हर चीज बोलने से नहीं होती, आपका कंटेंट बहुत कुछ बोलता है। आप थोड़ा सा खामोश रहो और हम्म। आपके कंटेंट को और आपके काम को जो है वो बोलने दो। लाइव करने से भी इंसान सोशल मीडिया हो जाता है। लाइव करने के लिए तो मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं, आई एम अगेंस्ट ऑफ डूइंग लाइव्स। मुझे ना मैं कभी करती हूँ, ना मैं कभी आगे करूंगी। लाइव करने का सबसे बड़ा इशू मुझे ये नहीं है, अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है आप उस सर्टेन कैमरे को वहीं तक रखो जहां पे है। आप जो उसको हर तरफ घुमा रहे होते हो, यू डोंट नो कि कोई कौन किस पोजीशन में है, कौन क्या है। किसी को अपनी प्रेजेंस वहां शो करनी है, किसी ने क्या किया हुआ है, किसी ने क्या पर्सोना दिया हुआ है कि वो कहीं और है। हु आर यू टू से समवन कि भाई ये बंदा इस वक्त यहाँ बैठा हुआ है। हम्म, तो मैं तो लाइफ के टोटली अगेंस्ट हूँ, टोटली ये होना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो सिर्फ रेलेवेंट हो, कैमरा आपका वही हो जो स्टेज है, जहाँ जो आप दिखाना चाह रहे हो। फालतू में जो आप हर तरफ कैमरा घुमा रहे होते हो, दिस शुड बी स्टॉप। हाँ, और फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। बाजू का जब आप फ्लिप करते हैं ना जी कैमरा अपनी तरफ, तो एक 2.5 किलो का अपना मुंह आ हाँ जाता है सामने, तो वो भी अच्छा नहीं जी, लगता। और मैं उसमें, हाँ वो भी मैं बताऊंगी, और एक और बात मैं आपको बताऊंगी। ऐसा भी होता है कि बाज दफा कोई किसी से बात कर रहा होता है तो लोग बकायदा उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और कहते हैं कि अरे ये बंदा तो इस बंदी से बात कर रहा था, क्यों बात कर रहा था, अच्छा मुझे तो कहा था कि कोई बातचीत नहीं है। उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जितने भी लोग लाइव करते हैं। एंड मुझे एक और बात ये समझ में नहीं आती कि जब आप लाइव करते हो तो आप अपने आप को दिखा के कौन सा लाइव कर रहे होते हैं। हमें पता है कि आप आए हुए हो यहाँ पे, आपने एक दफा अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिया कि भाई मैं यहाँ पे आई हूँ, बट कंटिन्यूसली अपने ऊपर कैमरा रख के करना। आप मेरा पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लें, जब मैं किसी के साथ कोलैबोरेशन करती हूँ, हार्डली उसमें मैं अपने आप को कोई 2 या 3 सेकंड के लिए दिखाती हूँ कि मैं वहां पे थी। जी, बाकी सारा कंटेंट डिपेंड करता है मेरे कैमरे पे। मैं उस कैमरे को अपनी प्रोडक्ट पे सारा वेस्ट करती हूँ, सारा टाइम लगाती हूँ। जो कि ड्यू बनता जी है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पैसे इस बात के नहीं दिए जाते कि मैं अपना चेहरा दिखाऊं। मुझे पैसे दिखाए जाते हैं कि आप प्रोडक्ट को किस तरीके से दिखा रहे हो। हाँ, तो अगर आप लाइव भी करते हो तो जो लोग अपना लिटरली अपने बिल्कुल फेस के सामने कैमरा रखते हैं, मुझे थोड़ा सा उनसे अनकंफर्टेबल मैं होती हूँ कि अगर आप कुछ दिखा रहे हो, अगर आप मीडिया पर्सन हो तो फिर आप सारा कुछ वही दिखाओ हाँ। जो आप जिस लिए आप आए हो। मैं ये समझता हूँ कि दूसरों के प्रोग्राम में दूसरों की सेलिब्रिटीज को यूज करके आप अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं। आपने अपने चेहरे की प्रमोशन कितना जी महंगा आपने बुटीक से तैयार होकर आए हैं। जी घंटों घंटों आप अपने आप को यूं यूं देखते रहते जी हैं और खामोश बोल भी नहीं रही होते कुछ। जी तो ये मुझे तो समझ में नहीं आया, हो सकता जी है किसी और की समझ में आया। आजकल हर शख्स ये फोन पकड़ के जी खुद को इन्फ्लुएंसर कहता है। जी इस बिल्कुल। बारे में आप क्या कहते मुझे लग रहा है आज मैं बहुत बोल दूंगी। अच्छा, इससे भी मुझे मसला इस चीज से नहीं है। आई हैव प्रॉब्लम के इन्फ्लुएंसर वर्ड जो है ना वो बहुत बड़ा वर्ड है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू कि आप जो है वो इन्फ्लुएंसर बन जाओ। हैं? इन्फ्लुएंसर की रियल डेफिनेशन ही यही है कि आप अपनी किसी एक्शन से, अपनी किसी बात से आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करो। बिल्कुल। अगर आप अपना ही चेहरा दिखा रहे हो और अपने कंटेंट को आप उस लेवल का नहीं बना रहे जो माशरती हिसाब से या मजहबी हिसाब से या किसी हिसाब से आप किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, देन डोंट कॉल योरसेल्फ इन्फ्लुएंसर। जी। आप कंटेंट फिर क्या क्रिएटर कह लो। पहचान है असल इन्फ्लुएंसर की? और असल इन्फ्लुएंसर की सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि जो आपके दिल में उतर जाए, जिसके पास इतनी नॉलेज हो कि वो रेफरेंस के साथ आपसे बात करे, हम्म, हम्म, वो उसमें ये पावर हो कि वो इस माशरे की सोच को बदल सके। जी। मेरे हिसाब से असल इन्फ्लुएंसर से वही है, या तो वो कोई नॉलेज दे, या कोई कम्युनिटी अवेयरनेस दे, या कोई रिलीजियस कोई नॉलेज दे, या कोई इवन फैशन सेंस दे, या फिर कोई इंजॉयमेंट दे अच्छी। हाँ, अदरवाइज यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर। दैट्स व्हाट द कंटेंट क्रिएशन इज। हाँ, आप कंटेंट क्रिएटर बोलो। आई माई सेल्फ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। मैं जरूरी नहीं है कि मैं कोई इन्फ्लुएंस ही करूं, कभी कभी मैं कोई एक वीडियो डाल देती हूँ जो मुझे लगता है कि कोई इन्फ्लुएंसिंग है, बट 80% आई डू कंटेंट क्रिएशन। जिसको उसको अच्छे से लेना है ले, मेरी कोशिश होती है कि उससे कोई चीज अच्छी अडॉप्ट करे। बट इन्फ्लुएंसर इज अ बिग वर्ड। आई डोंट थिंक कि हर किसी को ये वर्ड इन्फ्लुएंसर अपने लिए यूज करना अच्छा, अगर मैं चाहिए। आपसे कहूँ कि मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, हम्म आप उसको प्रमोट करें, हम्म पैसे मैं आपको नहीं दूंगा, 2 टिकट दे दूंगा के लिए, अगर नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आजकल कॉस्ट जो नहीं, है ना। और आप लोग मुझे देखते भी हैं, मैं होती भी नहीं हूँ वहां पे। नो, 2 टिकट के लिए काम करना नहीं है। अगर मेरा कोई जाती उसमें पर्सनल कोई फायदा है तो फिर मैं करूंगी, अदरवाइज नहीं। आपको मैं एक और बार बता दूं, जी, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं वहां पे हमेशा 2 चीजें सोचती हूँ कि क्या मेरा वहां पे स्पिरिचुअल गेन है या मेरा बिल्कुल फाइनेंशियल गेन है। बिल्कुल। या तो मेरा फाइनेंशियल गेन है, मैं तो आपको वहां नजर आऊंगी, या फिर मेरा कोई स्पिरिचुअल कि भाई मेरा कोई अपना सगा था जिससे मिलके मैं खुश हो जाती हूँ, ओनली देन आई गो। हम्म, हम्म।
अच्छा, तो अब ये बताइएगा कि हमने पिछले दिनों देखा कि बहुत कैट फाइट्स हुई हैं ख़वातीन, हुई है ना? क्या कहानी है वो असल? ये कैट फाइट्स बेसिकली होती तो हर जगह हैं, लेकिन अगर आप उसको मीडिया पे लेकर आ रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट पर्सन इज अटेंशन सीकर। उसको रीच चाहिए, उसको कंटेंट चाहिए। मैं एज़ अ कंटेंट क्रिएटर आपको ये बात बता दूँ कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनमें ये चीज़ बीमारी आ जाती है, जो मुझ में भी होगी कि आपको हर वक़्त न्यूज़ में रहना होता है। हुँ, अगर एक छोटी भी चीज़ आपके लिए आपके साथ हो गई है, हुँ, अब दैट इज़ वो आपके लिए वो बास लोगों के लिए वो एसिड बन जाता है। वो हुँ, उसको बढ़ा के बताते हैं और आप नोट करेंगे वो सोशल मीडिया पे पूरी बात भी नहीं बताएँगे, वो ढकी-छुपी बात बताएँगे। फिर लोगों के कोई हज़ार कमेंट आए हुए होंगे, क्या हुआ? कैसे हुआ? नाम बताओ। तो बेसिकली कैट फाइट्स आर नथिंग, दैट इज वेरी नॉर्मल। अगर इन बिटवीन रहे, अगर वो सोशल मीडिया पे आ गई है तो इट इज मोर लाइक कि आप अटेंशन सीक कर रहे हो। अच्छा। हम्म, अच्छा, ये जो आप लोगों का कॉम्पिटिशन है, इट शुड बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। लेकिन हमें नज़र यूँ आता है कि जैसे एक-दूसरे के मद्दे मुकाबिल लाके खड़ा कर दिया है, कि अगर एक इवेंट इस ग्रुप ने करना है तो दूसरा उसमें बिल्कुल शामिल नहीं होगा। कुछ इस तरह की ग्रुप बंदियाँ जो हो रही हैं, हाँ। इसमें हम कैसे पहचानें कि असल काम करने वाला कौन है और काम नहीं करने वाला कौन है? आई थिंक अगेन के उन आप उनको ये देखो कि कौन से हु सबसे बढ़ के एक्सपीरियंस। ठीक है। एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। मैं हुँ, अब मुझे 5 साल यहाँ लगा के मैंने ये बात सीखी है और लोग मुझे अप्रोच भी इसलिए करते हैं कि अरे ये पुरानी है। हुँ, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ठीक है। लोगों को अट्रैक्ट करता है कि ये हुँ, जो पुरानी है, जो मार्केट में बैठी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग मेरे रहते में ऐसे भी है, आए बट वो रह नहीं पाए, हाँ, कंसिस्टेंट नहीं थे, वो चले गए। हुँ, अगर कोई लड़की 5 साल तक कंसिस्टेंट है तो इट मीन्स उसमें कोई बात होगी कि वो जी, आज भी अपने दम पे खड़ी हुई जी, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी एक निशानी है, जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएटर या मार्केटिंग या प्रमोटर या इन्फ्लुएंसर को चूज़ करें तो एटलीस्ट उसका एक्सपीरियंस ज़रूर चेक करें। अच्छा, तो हुँ। अच्छा ये बताइएगा कि आप जो ये काम कर रही हैं और जो दूसरे लोग कर रहे हैं, आप पेड प्रमोशन करती हैं, फ्री में नहीं करती। हुँ। क्या मशवरा देंगी जो ये नए लोग काम शुरू कर रहे हैं? एक तो शौक भी बहुत होता है लोगों के, हर इवेंट में जाना मिल जाएगा, हुँ, हुँ। इवेंट के 1-2 टिकट भी मिल जाएँगे। लेकिन मशवरा क्या देंगी कि प्रोफ़ेशनली इस काम को कैसे आगे लेके चलना चाहिए? आई थिंक इनिशियली ये गलत भी नहीं है हर जगह जाना, अपना नाम बनाना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आज हमारे वक़्त में फिर भी आसान था। हुँ, अब कॉम्पिटिशन ज़्यादा आ गया है, हुँ, इन्फ्लुएंसर्स का दौर हुँ, बहुत ज़्यादा आ गया है। तो इतना कोई बुरा भी नहीं है कि आप हर इवेंट में जाओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, बट अगेन डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कैरी कैसे किया हुआ हुँ, है। मार्केटिंग करना, किसी को अप्रोच करना, ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन किस तरीके से आप अप्रोच करते हो, बेटर है कि आप अपने आप खुद से कम बोलो और अपने काम को ज़्यादा बुलवाओ। ठीक है। आप इस तरीके की कंटेंट क्रिएशन करो, ऐसी वीडियोस बनाओ कि लोग हैरान हो जाए कि यार ये बंदी तो काम ऐसा बहुत अच्छा कर रही है। जैसे हुँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कोई 50 सेकंड या 1 मिनट में सारी प्रमोशन कर दूँ। जी। अब ये बहुत मुश्किल काम होता है कि हुँ, छोटी-सी वीडियो में सारी बातें हुँ, आपने कवर हुँ, करनी है। तो कितनी दफ़ा लोग मुझे इसीलिए अप्रोच करते हैं कि सिमरती तुम्हारी जो वीडियो होती है वो टू द पॉइंट होती है, उसमें सारी बातें आ जाती हैं। हुँ, हुँ। तो या अपने कंटेंट को इतना स्ट्रांग बनाएं कि लोग, अगर आप नए भी हो तो लोग कहें कि यार डजंट मैटर अब इसकी इतनी रीच नहीं है, बट एक्चुअली काम तो अच्छा कर रही है ना। हाँ, हाँ। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन भी अच्छी हो, हम्म। उसमें कंटेंट भी अच्छा हो हम्म। और वो लगे आँखों को प्लीज़िंग लगे। हाँ वो खुद ब बिल्कुल। खुद हिट हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, हाँ राइट? हाँ हाँ हाँ। लेकिन आपका कहीं आना-जाना ये गारंटी नहीं है कि आप जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने। नहीं, 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 आने-जाने से आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बल्कि आप अपनी वैल्यू को और और लूज़ गिराते हैं। करते हो। हाँ, हाँ। कि यार ये तो हर जगह होती है, इसके साथ क्या काम करना, हुँ, ऐसा भी होता है। मैंने एक्चुअली लोगों के मुँह से ये बात सुनी भी सुनिए। है। और तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, जब मैं बहुत टाइम तक कहीं नहीं जाती हूँ, फिर मैं कहीं जाती हूँ तो कहते हैं, "अरे! अगर शिमज़ी इसमें आई है तो डेफ़िनिटली ये कोई अच्छा प्लान होगा।" ये भी जी, मैं बहुत दफ़ा सुनती जी, हूँ जी। कि अच्छा ये कोई अच्छा इवेंट होगा जिसमें शिमज़ी गई है। तो हुँ, ये वैल्यू बनाने के लिए मुझे भी शुरू में अक्ल नहीं थी, मुझे भी सारी चीज़ें वक़्त के साथ-साथ आई, हुँ, वक़्त की बड़ी ठोकरें मिली, हुँ, बहुत कुछ हुँ। सीखा मैंने। सही। क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आई थी कि मेरे फैमिली में कोई भी पब्लिक अकाउंट वाला नहीं था। तो मैंने अपनी फैमिली को भी सारों को बड़ी मुश्किल से उन सबको एक बागी सँभाला। लड़की निकली खानदान हाँ, की। हाँ, हाँ, वाहिद लड़की जिसका अकाउंट पब्लिक है, इसको तो इतने लोग भी देख रहे हैं, मर्द भी देख रहे हैं, क्या-क्या होगा इसके साथ। बट ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी, तो हुँ, उनकी सपोर्ट ही इनफ थी और मुझे किसी की हुँ, ज़रूरत थी नहीं। हुँ, बट अदर देन दैट मैंने उस बैटल को भी किया, फिर जब मैं उस बैटल से निकली अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को समझाते कि नहीं मुझे ये करना है, मेरा ये पैशन है, उसके बाद फिर ये औरतों की पॉलिटिक्स और कॉम्पिटिशन आया। और सिर्फ़ औरतों नहीं, मेरे साथ तो मर्दों ने भी मुझे काटने की बहुत कोशिश उन्होंने की भी है। की? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मर्द मुझसे क्यों इनसिक्योर होते थे, उनकी अलग फ़ील्ड है, मेरी अलग है, हुँ, बट मैंने तो वो भी देखा है। मैंने और भी बहुत कुछ देखा है, एक लड़की के लिए वैसे भी बहुत मुश्किल है मीडिया में रिश्ते निकालना। सर्वाइव करना। कितनी जगह मैं इस वजह से सिर्फ बैक ऑफ हुई, पीछे हुई,
कि मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट सेफ नहीं लगा। ये तो मेरे साथ बहुत दफा हुआ। वर्क प्लेस एम्बैरेसमेंट, हरासमेंट, नॉट एग्जैक्टली हरासमेंट, बट यस, जैसे औरतों की फील बड़ी स्ट्रांग होती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, वो आपको क्यों बुला रहा है। अगर तो आपको कंटेंट देख के बुला रहा है तो फिर तो आप बड़े खुश होते हो, कहती हूँ अरे इन्होंने तो मेरा देखा है इसलिए। बट अगर उनकी कुछ और इंटेंशन होती है तो मैं थोड़ा डर जाती हूँ, और मुझे वाइब्स आ जाती। शुरू में नहीं आती थी, मैं कहीं ठोकरें भी मैंने बहुत खाई, बट अब समझ आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजर्स तंग करते हैं कभी कि भाई मतलब परेशान ऑर्गेनाइजर्स तंग इन द सेंस नहीं, मेरे साथ तो अब नहीं करते। मैंने वो लेवल क्रॉस कर लिया। इनिशियली थोड़ा सा शिकायतें सुनी है, इसलिए मैं मतलब ऑर्गेनाइजर्स को सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि आप जो है हमारे टिकट नहीं बेच रही। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं कोई सेलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों को बता सकती हूँ कि ये इवेंट यहाँ पे हो रहा है, इससे आगे मैं क्या कर सकती हूँ। असल में मैं भी आई एग्री विद यू, हाँ। क्योंकि प्रमोशन एक अलग चीज होती है कि आपके इवेंट को लोगों की आंखों तक, नजरों तक पहुंचा देना, वो इनका काम है। अब वो उनको उस आर्टिस्ट को पसंद करते होंगे, अगर कोई कव्वाली का आर्टिस्ट है, कोई पॉप आर्टिस्ट है, कोई सूफी आर्टिस्ट है, कोई मतलब सेंसेशन है म्यूजिक, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी क्लाइंट, उसकी ऑडियंस, उसके मद्दाह वो टिकट खरीदते हैं कि नहीं खरीदते। टिकट सेल होना पे सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स या प्रोमोटर या मार्केटिंग करने वाले लोगों का ब्लेम नहीं कर सकते। टिकट का ना बिकने की बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वीक आर्टिस्ट हो सकता है, या कोई डेट्स हो सकती हैं ऐसी जिसमें मोस्टली लोग बिजी हैं, कोई ऑर्गेनाइजर ऐसा हो सकता है जिसके साथ लोग नहीं जाना चाह रहे, इन्वॉल्व होना चाह रहे। बहुत नॉर्मली आई थिंक इट इज द आर्टिस्ट हु इज द मेजर फैक्टर। इट कुड बी सो मेनी रीजंस। जो शिमजी है, ये ब्रांड है आपका? हाँ जी, शिमजी इज अ ब्रांड, लाइक यू कैन से आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। वेयर एवर गो, अब अगर मैं ट्रैवल भी करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं ट्रैवलिंग में वो ट्रैवल का, दुनिया का वो पार्ट लोगों को दिखाऊं कि भाई ये भी दुनिया का एक हिस्सा है। या अगर मैं कोई इवेंट पे जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को दिखाऊं कि ये इवेंट क्या है, किस बेसिस पे हो रहा है, इसका मकसद क्या है। या मोस्टली मेरी फैशन वीडियोस होती हैं जो नॉर्मली मेरी चलती बहुत है, जो लेडीज को बहुत इंस्पायर करती हैं कि अच्छा आज इसने ये पहना हुआ है, आज इसने ये मेकअप किया हुआ है, ये दिस इज योर मेन मार्केट। दिस इज माय मेन, एंड दिस इज ऑनेस्टली अ वेरी सेफ प्ले फॉर मी नाउडेज कि मैं जो हूँ अपनी स्टाइलिंग और हो सकता है आज का शो देखने के बाद आपको इस तरह के लोग बहुत सारे रीच करें जो अपना ब्रांड, अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक लेके जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी कोशिश होती है, अगेन मैं कहूंगी कि अगर किसी प्रोडक्ट की सेल के लिए आपने मुझसे कांटेक्ट किया है तो मेरा टारगेट यही है कि मैं उस प्रोडक्ट को ही ज्यादा से ज्यादा एनहेंस करूं, ये भूल जाऊं कि मैंने अपनी शक्ल इसमें दिखानी है आपको। ये हमारा कोई पेड प्रोग्राम नहीं है, ना हमने इनसे पैसे पकड़े कि इनकी प्रमोशन की जाए, और लेकिन बहरहाल हमने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद अंदाज़ा लगाया कि शिमजी कुछ काम कर रही हैं कंटेंट क्रिएशन का, प्रमोशन का, और जेन्युइनली हमने इनके चेक किए ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कि इनको हेल्प करते हैं इनकी रीच बढ़ाने में। तो और साथ साथ इन्होंने देखा है यहाँ 5 सालों में किस तरह से यहाँ पे इख्तलाफात, लड़ाइयाँ, झगड़े, कैट फाइट, ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सर्वाइव किया। शिमजी थी हमारे साथ। प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी का टाइम यहीं तक का था। इजाज़त। You know, we were always trying how to get a house. You remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering, featuring South Asian, continental, and a world of international flavors.
curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। At Alam Law Firm, we believe that the most important element of every file we work on is indeed the clients themselves, which has resulted in a proven track record of success. Our battle-tested litigation lawyers stand tall in the face of adversity and challenging cases. Our legal team comprises many legal professionals. Every individual deserves dedicated legal representation. For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Attention business owners and corporate professionals. Tired of taxes chipping away at your company's profit? Take control of your financial future with our revolutionary corporate insurance strategy that works like tax-free saving account with no limits. Say goodbye to over 50% tax on passive income and a hefty 66.7% capital gain inclusion rates. Don't let the taxman hold you back. Unlock the full potential of your corporate investments with the full liquidity today. Hello, this is Zahid Sayyeda Farouj Financial Group. To learn more, call us at 905-624-0008.
राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering, featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca.
खान साहब, मकबूल गजल के लिए पहला मरहला कलाम का इंतखाब कलाम के बाद उससे मुनासबत रखती हुई मौजूद धुन